अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान इमरान यूनुस गिल आज द होप ऑफ लाइफ अदारा है जो कि नशे के आदी अफ़राद के लिए काम कर रहा है लाहौर के अंदर। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर प्रोग्राम बनाया तो हम यहाँ पे एक दफ़ा फिर आए और ऐसे लोग जो नशे के आदी हैं और रिहैबिलिटेशन के बुरी तरह से वो मुब्तला हैं, ये अदारा ऐसे लोगों के लिए काम करता है। अहमद साहब हमारे साथ हैं जो इस अदारे को रन कर रहे हैं तमाम डायरेक्शन इनकी चलती हैं, ये सारी खिदमत करते हैं। तो ज़रा जानें कि इस वक़्त अपने अवाम के लिए इस खिदमत में वो कैसे आए? तो जो लोग नहीं जानते तो चलें इस गुफ्तगू में वो जानेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अहमद भाई क्या वालेकुम हाल है आपके? सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत जी, से? ठीक है। अहमद साहब ये बताइएगा कि आप इस अदारे को कब से चला रहे हैं? इससे पहले आपकी वीडियो बनी, लोग जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए हम ज़रा इसे तारुफ़ आपसे लेंगे। जी, सबसे पहले मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं पिछले 2 साल से इस इदारे को रन कर रहा हूँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने जितनी हिम्मत ताकत दी है, उसके मुताबिक लोगों की खिदमत कर रहे हैं और उसका फीडबैक भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये अदारा जो है, ये क्या को गवर्नमेंट के किसी फंड के साथ चलता है या ये को आप समझते हैं कि जितने मरीज़ आते हैं या आपके दोस्त अहबाब इसको रन कर रहे हैं? बेसिकली ये चीज़ें तो करनी तो गवर्नमेंट को चाहिए। हुँ, इन लोगों को जितनी ट्रीटमेंट या जिस केयर की ज़रूरत होती है वो एक गवर्नमेंट ही कर सकती हुँ, है। लेकिन हम अपने तौर पे ही कर रहे हैं और जितने भी इसके एक्सपेंस हैं वो सारे खुद से ही हुँ, अफ़ोर्ड करते हैं। और इसके पीछे मकसद है, मकसद इसका पैसे की इतनी हुँ, इन्वॉल्वमेंट शायद आई थिंक सो नहीं इतनी ज़्यादा ज़रूरी। हुँ, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना ये हमारे ऊपर बीइंग अ मुस्लिम हमारे ऊपर हुँ, फ़र्ज़ भी है और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। इसी चीज़ को लेके हम चल रहे हैं और हम किसी से कोई एड या किसी तरह की कोई चीज़ नहीं ले रहे। हुँ, कोशिश करते हैं कि जो अगर कोई पेशेंट अफ़ोर्ड कर सकता है, उसकी हुँ, फैमिली अफ़ोर्ड कर सकती है, हुँ, तो वो अपने चार्जेज़ और जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद पे करते हैं। हुँ। दोस्तों अहमद साहब के साथ हमारी बातों का सिलसिला जारी है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम जाते हैं तमाम अदारे का क्या सिस्टम है, क्या तरीक़ाकार है। यहाँ पे कौन से साइकिस्ट हैं, कौन से यहाँ पे डिस्पेंसर हैं, कौन सिक्योरिटी इंचार्ज है, यहाँ पे कौन एडमिन मैनेजर है, यहाँ पे किचन के मामलात को कौन हमारे इमाम मस्जिद हैं, कौन कारी साहब हैं, सारा कुछ हम विज़िट करते हैं। उसके बाद अहमद साहब के पास वापस आएँगे और फिर अपनी इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। चलें जी। हम इस वक़्त द होप ऑफ लाइफ में मौजूद हैं और यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ हैं, जितने मरीज़ हैं जो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट में, उनकी बेहतरी में और उनको इस बुरी आदत से बचाने में हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होती है? जी, अस्सलाम वालेकुम, जी, क्या हाल है वालेकुम सर? सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इंस्टीट्यूट को विज़िट किया। तो सर, ये आपसे हमारा सवाल होगा, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशे की आदत में हम उनको मरीज़ कह सकते हैं जी, क्योंकि बिल्कुल। पूरी तरह से वो इस रिहैबिलिटेशन में मौजूद हैं। सर, आपका क्या प्रोसेस है? किस तरीके से आप उनका इलाज करते हैं? बेसिकली ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है या जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट होते हैं उसके चंद एक प्रोसेस होते हैं हुँ, जिसके थ्रू पेशेंट को गुजारा जाता है। सबसे पहले होते हैं उसकी इनिशियल असेसमेंट होती है, हुँ, फिर उसके बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है हुँ, और ड्रग को एलिमिनेट किया जाता है थ्रू हुँ, मेडिसिन के। हुँ, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट का जो रोल होता है बेसिकली वो ये होता है उसको एक तो ग्रुप काउंसलिंग की जाती है हुँ, और उसके साथ-साथ जो उसके जो है सेशन कंडक्ट किए जाते हैं। असेसमेंट होती है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, हुँ। फिर वन टू वन सेशन कंडक्ट करते हैं हम इस हवाले से। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपके यहाँ पे किस-किस तरह के मरीज़ों को रिसीव किया जाता है और किस-किस कंडीशन में लिया जाता है? अच्छा बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेशेंट यहाँ पे एडमिट होते हैं। कोई आइस का पेशेंट होता है, कोई ओपियम अफ़ीम का होता है, हुँ, मेडिसिन का होता है और डिफरेंट मरीज़ यहाँ पे हम रिसीव करते हैं। हुँ। तो इस हवाले से जो है हम उनका ट्रीटमेंट मरीज़ों की क्या लोकेशन आप हैं लाहौर में जी, जी। और आपका जो इलाका है ये गजूमत के करीब बनता है, गजूमत इंटरचेंज के हाँ करीब। जी। तो कहाँ-कहाँ से आपके पास लोग आते हैं या आप किस तरह के लोगों को हो सकता है कोई आउट ऑफ सिटी से आना चाहे, आप उनको रिसीव करते हैं? जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली हमारी तो सर्विसेज़ हैं, हर तरह के पेशेंट को ट्रीट करना हुँ, ख़ास तौर पे ड्रग अब्यूज़र को डिफरेंट एरिया से हमारे पास पेशेंट आते हैं हुँ, और हमारी जो है एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू हुँ। और हमारे यहाँ जो है वैसे देखा जाए तो हमारा ट्रीटमेंट का जो रिज़ल्ट है उसकी वज़ह से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिससे उनको बेनिफिट होता है। डॉक्टर साहब कितने को मरीज़ आज तक आपके इस अदारे से होके गुज़रे हैं? बेसिकली जो मैं जब से आया हूँ तो 200 प्लस जो है पेशेंट को मैं डील कर चुका हूँ, 200 प्लस एक मरीज़ कितनी देर में बेहतर हो जाता है? विदिन 3 मंथ क्योंकि जब आता है तो वो विथड्रॉल्स में होता है, हुँ, 15-20 दिन उसमें लग जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो है साइकोलॉजिकली उसकी जो ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बायोलॉजिकली जो है हम उसका ट्रीटमेंट तो करते हैं, उसकी हुँ, डिटॉक्सिफिकेशन तो करते हैं मेडिसिन के थ्रू, उसका माइंड सेट करना वो बहुत ज़्यादा अहम होता हुँ। है। इन फ्यूचर ताकि वो अपने आप को जो है अपनी कौन से ट्रिक्स को अपनाकर अपने हुँ। जो है इन फ्यूचर अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकते हैं। उसको मैं थोड़ा-सा सादा लफ्ज़ों में मैं लेना चाहूँगा कि हमारे जो ऐसे लोग हैं जो इस वक़्त हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जी, जी। किसी का भाई,
किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का कोई भी अज़ीज़ करीबी, हुँ। वो इस वक़्त बड़ी टेंशन में है। हो सकता है हमारी लैंग्वेज हमारे अंदाज़ को ना समझे। आपका जो साइकोलॉजिकली आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें क्या प्रोसेस है? आप ज़रा बता दें हमारी आवाम को कि अच्छा कैसे वो असर कैसे करता है? उसका क्या फ़ायदा है? अच्छा बेसिकली उसके लिए होता ये है जब भी पेशेंट आता है तो उसके बॉडी से हम सबसे पहले उसको विथड्रॉल्स में रखते हैं। विथड्रॉल्स उसकी होती हैं उसके बॉडी से जो है ड्रग को खत्म करते हैं नशे की जो असरात को ख़त्म करते हैं। असरात ये को सादा खत्म लफ्ज़ों में हाँ बात जी। हो। नशे के असरात को खत्म करते हैं, उसके बाद जो है उसकी थिंकिंग पे से काम किया जाता है, उसकी सोच पे उसकी काम सोच चेंज करते हाँ हैं आप, जी, ठीक है। उसकी बेसिकली सोच पे काम किया जाता है, हुँ, उसकी सोच थिंकिंग पे काम हुँ, करते हैं। तो इस थ्रू हुँ। उसकी जो है एक इरेशनल थॉट को रैशनल थॉट बनाते हैं। उसको नफ़रत करवाते हैं आप हाँ कि जी, भी नशा नहीं अब करना, यही बात ऐसे होगी। ऐसे ही। चलें जी, डॉक्टर साहब आपके साथ बड़ी डिटेल से बातचीत हुई। दोस्तों हमारे इस विज़िट का अगला जो प्रोसेस है हमारे साथ इस अदारे के जो फार्मासिस्ट हैं, डिस्पेंसर हैं, वो हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अली सर। अली सैन भाई ये बताएँ कि आप इस अदारे से कब से जुड़े हुए हैं? सर मैं सिर्फ़ 7-8 साल हो गए मुझे इनके साथ, इसी फ़ील्ड में काम करते हुए, इसी जी। नशे के मतलब इलाज करते हुए। हुँ। अच्छा आपको ये तजुर्बा है 7-8 साल से, डिफरेंट अदारों के अंदर आपने जी, काम जी। किया है। तो ये बताएँ कि जो मेडिसिन का कोई प्रोसेस होता है, किस तरह की मेडिसिन चलती है? चलें हमें नाम ना बताएँ लेकिन ये बताएँ क्योंकि किसी भी अदारे में कोई मरीज़ आता है तो क्या जी। वो सिर्फ़ दवाइयों से इलाज होता है या कुछ और भी इसका नहीं, प्रोसेस होता है? उनके यहाँ पर मेडिसिन दी जाती है उनको, मेडिसिन उसके बाद उनका लेक्चर दिया जाता है, साइकोटिक पेशेंट होते हैं उनको जी। उनका लेक्चर का इलाज किया जाता है। असल में इलाज सिर्फ़ मेडिसिन नहीं है, हुँ, मेडिसिन उनको दी जाती है, उनकी एडिक्शन कंट्रोल करती हैं। हुँ, अगर कोई ओपियम यूज़ करता है या पाउडर वगैरह लेता है, तो हुँ, उसकी दर्दें होती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उसको वो खत्म की जाती है। हुँ, उसके बाद इसका नफ़सियाती इलाज किया जाता है, उनको लेक्चर के ज़रिए, फिर गाइड साहब हैं यहाँ पर, उनको दीनी तालीम देते हैं, हुँ। उसके इलाज की। सिर्फ़ मेडिसिन भी तो दी जाती है। मेडिसिन की भी कोई टाइमिंग होती है कि ये सुबह, दोपहर, शाम में या हाँ बस जी। ज़रूरत पड़े तो फिर? नहीं, नहीं, हम मेडिसिन सुबह-शाम 2 टाइम वैसे देते हैं, जी। जो साइकियाट्रिस्ट की हुँ। हदायत के मुताबिक होती है। तो उसके आपको अलावा अगर किसी को जी। मसला बनता है, तो फिर भी उसको दोपहर टाइम भी दे देते हैं, 3 टाइम मेडिसिन दी जाती है। अगर मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या सिर्फ़ मेडिसिन ही देते रहते हैं या कोई इसमें टेस्ट वगैरह भी होते हैं, पता लगता है कि इस वक़्त क्या सर, कंडीशन है? यहाँ पर जब हमारे पास पहले पेशेंट आता है, उसका पहले ड्रग टेस्ट किया जाता है हुँ, कि वो नशा कौन-कौन सा नशा कर रहा है, हुँ, कितनी देर से नशा ले रहा है, हुँ, ताकि हमें उसका नशा कन्फर्म हो जाए ना। कुछ पेशेंट्स होते हैं, वो एग्री नहीं करते कि हम कौन-सा नशा कर रहे हैं या हुँ, वो कहते हैं, "जी, मैं तो नशा करते ही नहीं हूँ।" हम अच्छा। सबसे पहले उसका ड्रग यूरिन टेस्ट करते हैं, हुँ, हमें पता चलता है कि उसका कौन-सा नशा कर रहा है, हुँ, कौन-कौन सा। उसके अलावा फिर उसके जो नशा करता है, उस नशे के हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाती है। सही है। जी। तो तो उसका आप इस टेस्ट करवाते हैं हम, उसको ड्रग टेस्ट होता है, बाद में एचसीवी का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है, एचआईवी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, हुँ, यूरिन टेस्ट मुकम्मल होता है उसमें। ये सारे उसके टेस्ट करवाए मुताबिक जाते हैं। मेडिसिन जो डॉक्टर साहब हाँ वो जी। सजेस्ट करते हैं आप वो फिर इसको आप इस अदारे को कैसा समझ रहे हैं? इस लाहौर के अंदर ये कैसा अदारा है? आप इसके साथ सर काम कर रहे हैं? हाँ, मैंने पहले भी कई सेंटर में इलाज जहाँ काम कर रहा हूँ बहुत हुँ, सेंटर्स में, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेडिसिन है हुँ, और इनका इलाज अच्छी तरह किया मल्टीनेशनल जाता है। अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी। कंपनी की मेडिसिन जी, दी जी। जाती है। दूसरे इलाजों में मैंने काम किया, वहाँ पर लोकल मेडिसिन दी जाती है, हुँ। लेकिन यहाँ पर मेडिसिन जो है ना बहुत मल्टीनेशनल कंपनी की है। चलें, अली भाई जी। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों हमारे साथ इस वक़्त इस सेटअप के द होप ऑफ लाइफ ये जो अदारा है इनके एडमिन मैनेजर हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम सलाम। है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ है जी। फैज़ भाई ये बताएँ आपका अदारा किस एरिये में लाहौर के अंदर काम कर रहा है? ये बताएँ कि सबसे पहले एक मरीज़ जो होते हैं वो बड़ी कोशिश करते हैं वो कि हम यहाँ से भागें, क्योंकि नशे के आदी होते हैं। आप इनको कैसे कंट्रोल करते हैं? ये जो मरीज़ होते हैं इनका तो हर वक़्त माइंड यही होता है कि हमने यहाँ से निकलना कैसे है, हुँ, यही सोचते रहते हैं। हुँ, तो उसके लिए हमने 2 स्टाफ़ जो हैं ऊपर रखे हुए हैं। हुँ, एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो गेट के इस तरफ होता है, अच्छा, कोई भी बंदा हमारा स्टाफ़ का जाए या हुँ, ऊपर से नीचे आए, सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा खोलना है। अच्छा, उसके बाद एक मेन गेट पे हमारा सिक्योरिटी गार्ड होता है। हुँ, तो इसलिए हमने सिक्योरिटी को बड़ा अच्छा किया हुआ है। यहाँ जी से सही है। भ यानी भागने कि भागने का कोई 3-4 जगहों से गुज़र के उसने बाहर तक आना है, जी, ठीक जी। है? तो ये बाहर भी वो पहलवान टाइप बंदे भी रखे हैं लोगों को सँभालने के हाँ जी, हाँ जी, लिए। माशाल्लाह हाँ जी, अच्छे तगड़े बंदे रखे हुए हैं, सही है। ताकि क्योंकि ये 40-50 होते हैं, हुँ, हमारे स्टाफ तो 2-4 ही होते हैं, मतलब जो जी, जगह-जगह बैठे जी होते हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए हमने सिक्योरिटी का पूरा प्लान किया हुआ है। अच्छा अगर कोई मरीज़ आना चाहता है, हमारी फैमिली के लोग देख रहे हैं हमें, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका मरीज़ जमा हमने कराना है, उनके पास कोई कन्वेंस नहीं है, आपका घर, आपकी अदारा को तलाश करना भी मुश्किल हो गया। ये बताएँ कि वो आपके पास भी कोई सिस्टम है, उनको लेके आ सकते हैं आप? जी, हमारे पास गाड़ी अवेलेबल होती है, हुँ, हम उनको यही कहते हैं कि बस इसका जो पेट्रोल वगैरह का खर्चा वो दे दें, हम खुद ही जी ले सही आएँगे। है। हमारी टीम जाती है, हुँ, डॉक्टर जाते हैं, 4-5 बंदे और जाते हैं, तो हम एक बंदे का 1 दिन का क्या खर्चा होता है, जो अगर उसको आप टोटल सँभालते हैं, सब उसमें ट्रीटमेंट है, क्या-क्या कुछ उसमें होता है? उसमें मेडिसिन, खाना, ये वो जो हुँ, जितने भी मतलब जो इधर डॉक्टरों की फीसेज़ हैं सारा उसमें, कुछ जो होता मेडिसिन है, है, तकरीबन खाना है, ₹1500 खर्चा आ जाता है। तकरीबन 1 दिन के अंदर ₹1500 का खर्च एक बंदे के ऊपर आता है। जी, आ जाता है। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे? जी, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ राब्ता करता है, हम उनको ये तामुन करेंगे तामुन उससे। करेंगे बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया सर आपका। दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं इस वक़्त किचन के एरिया में और यहाँ पे जो किचन को हैंडल करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपके सर? जी, ठीक है। ठीक-ठाक अलहम्दुलिल्लाह। ये बताएँ कि आप इस अदारे के साथ कब से जुड़े हुए हैं? इस इदारे के साथ 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जी, जी। तो आप ये भी बताएँ कि इस अदारे में आप रहते हुए कैसा पाया कि यहाँ पे मरीज़ों को खाना-शाना कैसा दिया जाता है? उनके साथ इंसाफ़ किया जाता है या कुछ यहाँ के जो ओनर हैं, वो अपनी को मर्ज़ी करते हैं? किस तरह का खाना दिया जाता है? अच्छा खाना दिया जाता है शेड्यूल के मुताबिक, जो हुँ। मरीज़ खाते हैं, वो स्टाफ वाले भी खाते हैं। जी, सही। अच्छा बीफ स्टाफ बना भी वही खाते हैं, हाँ, ओनर वो भी वही वही खाते हैं? खाते हैं, ठीक सब। है। तो इस शेड्यूल में क्या-क्या कुछ होता है? इस शेड्यूल के अंदर चिकन बनता है, चिकन बनता है, बिरयानी बनती है, ठीक है, बीफ बनता है, ओके। सब्ज़ी बनती है। 1 द दिन में 3 टाइम खाना होता है।
तो तीनों टाइम की स्केड्यूल आपने बना के रखा हुआ है। हाँ, नहीं, सही है। खाना 2 टाइम होता है, दोपहर और शाम को। ओके। सुबह के वक़्त पराठे, ओके। चाय और अंडे दिए जाते हैं। अच्छा, वो पराठे अंडे चाय वो अलग चीज़ है। हाँ, वो नाश्ते में देते वो हैं। नाश्ते में। हाँ जी, हाँ, जी। चलो उसको भी हम खाना ही कहते हैं, जो 3 टाइम का खाना दिया जाता है। दोपहर को खाना बनाते हैं, फिर जी। शाम को भी खाना बनाते हैं। वेरी गुड। और जी। हर दफ़ा ताज़ा खाना बनता है। फ्रेश खाना ठीक है। बनता है। तो कोई कोई बात ऐसी जो आप करनी चाहें इस इदारे के बारे में, ओनर के बारे में, एडमिन मैनेजर के बारे में, कोई ऐसी कोई बात जो आप समझें कि यार ये इनकी चीज़ अच्छी नहीं है, वो बताएँ कुछ? नहीं, सब चीज़ अच्छी है, अच्छा कोई है? चीज़ वैसे नहीं है। अहमद साहब बहुत अच्छे हैं, सही है। मरीज़ों के साथ, हमारे साथ। चलिए, सब बहुत शुक्रिया जी हाँ। आप और एक बात चल रही थी, हमने आपको मुकम्मल तौर पे गुनाहों से बचाना है। एक एक ज़हन बना के रखना है कि दोस्तों हमारा विज़िट इस वक़्त जारी है, तो इस अदारे के अंदर जो कारी साहब हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी जानें कि कैसा मतलब उनका ये काम चल रहा है और कैसे वो इस तमाम प्रोसेस में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या जी, हाल है सर आपका? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। आप सुनाएँ, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से इस वक़्त तो जी, जी। पूरी दुनिया आपको देख रही है, इस जी, अदारे जी। को देख रही है। जी, जी। माशाअल्लाह से जो काम आप लोग कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि अगर कोई नशे का आदी, जी, जी। वो नशे से छूटने के लिए आता है, तो उसको मेडिसिन के साथ-साथ दीनी, दुनियावी और सब कुछ यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। तो जी, आप जी। बताएँ कि इस तरह का प्रोसेस और इदारों में भी होता है कि आप ही के इदारे में है ये? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऐसा इदारा है, इस इदारे के अंदर ये जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, ये सारे अपने आप को सुधार कर जाते हैं। हुँ। कोई नमाज़ी बन के जा रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि बंदे यहाँ के जो हमारे पास बैठे हुए हैं, एक-एक हज़ार मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। और कुछ माशाअल्लाह। ऐसे बंदे हैं कि जो तकरीबन 5-5 हज़ार तक भी दुरूद पाक पढ़ते हैं। जी। और यहाँ पे हमारे इस इदारे के अंदर ये भी इनकी तरबियत की जाती है कि आपने यहाँ से जब जाना है, हुँ। तब आपने बाहर जाके लोगों की कैसे इस्लाह करनी है। अभी आपके सामने आने से पहले यही हमारा लेक्चर चल रहा था कि हमने अपनी और दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। यहाँ पे इनको सबसे पहले जो है हमने वुज़ू करने का तरीका, वुज़ू के फ़राइज़ और इसके अलावा हमने गुस्ल करने का तरीका भी इनको सिखाया है। साथ में इनको नमाज़ याद करवाई जाती है, हत्ता कि इन बंदों को जो है हमने हदीसें मुबारका भी याद करवाई हैं। अभी आपको ये खड़े होके नमाज़ के बारे में भी बता सकते हैं और कुरान के बारे में भी बता सकते हैं। आपको इस इदारे के साथ जुड़े कितनी देर हो गई? मुझे इस इदारे के साथ तकरीबन कम से कम 1 साल हो गया, 1 साल से प्लस हो गया। तो कारी साहब ये बताएँ कि आपको इस इदारे का, इस टीम का हिस्सा बनने में क्या फ़ील किया? अच्छा लगा है? इस इदारे में कुछ कमियाँ हैं? इस इदारे के ओनर कैसे हैं? इस इदारे का सिस्टम कैसा है? आप भी सिस्टम का हिस्सा हैं। तो जी। कैसा लग रहा है इस इदारे के साथ अटैच होके अच्छा लग रहा है सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे के जो प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज हैं, अहमद भाई बड़े अच्छे आदमी हैं और इसके साथ यहाँ पे जितने भी बंदे इस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ का हर बंदा अच्छे आज़जी के साथ पेश आता है। हर स्टाफ का जो बंदा है उसके अंदर एक अच्छा अखलाक पाया जाता है। हत्ता कि इन लोगों के साथ इस कदर मोहब्बत की जाती है कि इनकी सुनी भी जाती है और इनकी सुनकर उसके ऊपर अमल भी किया जाता है। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और हमारे स्टाफ के बंदे भी माशाअल्लाहुल करीम ज़बरदस्त हैं। आपका बहुत शुक्रिया कारी साहब, और कोई अच्छा-सा मैसेज दें, पैगाम दें हमारी अवाम जो नशे के आदी हैं, कैसे वो छूट सकते हैं? आपका कोई अच्छा मैसेज शायद उनके किसी काम आ सके। जी, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि नशा ये वो चीज़ है कि ये इसको कुरान और हदीस में इसको हराम करार दिया हुँ। गया है। जितने भी दुनिया के अंदर बुरे काम हैं, सबसे ज़्यादा जो बुरा काम है वो शराब नोशी है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका में फरमाते हैं कि जिस शख्स ने शराब को छोड़ दिया, रब ताला उस बंदे को दुनिया में भी भलाई अता फरमाता है और आखिरत में भी भलाई अता फरमाएगा। आपका बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। दोस्तों देखें, यहाँ पे तमाम ट्रीटमेंट जो भी प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अब बात ये है कि यहाँ के जो मरीज़, जो पेशेंट आते हैं, उनसे भी ज़रा जानें कि वो किस हद तक अफ़ादियत हासिल कर रहे हैं। तो चलें कोई दोस्तों से बातचीत करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वालेकुम आपका? सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राव शब्बीर। राव साहब ये बताएँ, आप इस अदारे में आए हैं, आप एक विक्टिम हैं, आप इस बुरी आदत में, नशे में आए। ज़ाहिर है जी, अच्छी फैमिलीज़ के लोग हैं यहाँ पे जो आते हैं। तो सर कैसा फ़ील किया इस अदारे में आप आए? आपको लगा कि आप यहाँ पर आके ज़िंदगी में ईज़ी हुए आप? बिल्कुल सर, जिस टाइम मैं आया था, उस हुँ, टाइम मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी। हुँ, बेशक यहाँ बहुत प्रोफ़ेशनल लोग हैं, हुँ, डॉक्टर साहब हैं, प्लस एज़ वेल एज़ वो हमारे प्रोफ़ेशनल सेशन हुँ, लेते हैं, एज़ वेल एज़ वन टू वन सेशन है, जिसकी वजह से हम कंप्लीट अपनी जो एडिक्शन है वो ख़त्म कर चुके हैं और अब हम रिकवरी में हैं हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं आया था मेरी बड़ी बुरी कंडीशन थी, हुँ, लेकिन पूरे स्टाफ़ ने बड़े प्रोफ़ेशनल तरीके से हमको क्योर किया। मेडिसिन बहुत अच्छी है, हुँ। क्रेविंग नहीं होती। और इंशाअल्लाह ताला मेरी तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि अगर कोई इसका विक्टिम है भी, तो हुँ। वो इन दारों से मुंसलिक हो, इंशाअल्लाह क्योर तो हो ये जाए। कितनी कुछ देर में आप अपने आप को बेहतरी की तरफ देखा है? इंशाअल्लाह हम 45 डेज़ तो आपके ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन होती है। हुँ, उसके बाद आप क्योर की तरफ जाते हैं हुँ। और मेडिकेशन जो है वो आपको प्योरली 3 मंथ्स में रिकवर कर देती है। माशाल्लाह, आप भी एक पढ़े-लिखे बंदे लग जी। रहे हैं, तो आप कैसे इस नशे में आ गए? क्या कोई हमारी माशरे में कोई ऐसा मामला है? बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबसे बात नहीं कर सकते, आपसे हो गई। बिल्कुल, मेरा केस ये था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और हुँ, उसके बाद मैं मेडिकल इंजेक्शन पे लग गया था। हुँ, बट हमारी एनवायरनमेंट में या हमारे जो साउथ एशिया में ख़ास तौर हुँ, पे नशे की जो विक्टिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। न्यू जनरेशन में पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा
जिस ये तरह इंजेक्शन वगैरह पे लोग लग जाते हैं। इंजेक्शंस पे भी, खासतौर पर आइस पे, फिर हेरोइन है और कई किस्म के नशे हैं, जिसके अंदर एडिक्ट हो जाता है बंदा। चलिए बट जी, आपने घबराना नहीं चाहिए, इस घबराना चीज़ को नहीं कवर चाहिए। करना चाहिए, ये इदारे बने हुए हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, जो हर तरीके से इसे कवर करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। सो हमारा विज़िट अभी जारी है, तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे एक भाई बैठे हुए हैं, जिनका मरीज़ द होप ऑफ लाइफ के अंदर एडमिट रहा है। अभी इस वक़्त वो प्रोसेस में है। भाई से बातचीत करते हैं कि उनको क्या रिस्पॉन्स मिला जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे द होप ऑफ लाइफ के बारे में? कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? यहाँ का स्टाफ कैसा है? यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसी हो रही है आपके मरीज़ की? रिस्पॉन्स ये है कि ये हम ना किसी दोस्त की वजह से आए थे, हुँ, वो लेके आए थे। उनका भाई पहले यहाँ से ठीक होके जा चुका है हुँ। माशाल्लाह। तो तो आपको कैसा उन्होंने रिस्पॉन्स मिला हमें फिर? हाँ जी, अब एक वहाँ से हमारा भाई इधर एडमिट है हुँ, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी डीलिंग है हुँ। और वो तकरीबन 1 माह हो गया भाई को। अच्छा तो भाई अभी के साथ आपकी बातचीत हुई, वो क्या फ़ील करते हैं? वो 1 माह के अंदर ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। मुझे अच्छा। हाँ, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, तो क्या उनको बिल्कुल फ्रेश हूँ। किस तरह का वो मतलब कि वो किस कंडीशन में थे? क्या उनको आदत थी? क्या वो क्या नशा करते थे? इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन। तो आप रिकमेंड करते हैं कि अगर यहाँ पर 1 महीने के अंदर आपका भाई कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, तो यहाँ पे तो इन्होंने टाइम कितना आपको दिया था? कितने 3 टाइम में? महीने 3 3 माह महीने। हाँ तो जी, 1 महीने में ही वो मुतमिन है। हाँ जी। लेकिन तो हम पूरा टाइम कराएँगे उनको। सही है। हाँ। क्या बात है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों हमारी इस वीडियो में आपने तमाम विज़िट किया और हमने जो कहा था वाक़ई हमने इसको विज़िट किया कि इस अदारे के अंदर बाकमाल तरीके से जो हमारे यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको कवर किया जा रहा है। तो दिल खुशी से भर गया। हम चाहते हैं कि अव्वल तो कोई नक्शा ही ना करे, कोई करे ही ना पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोई नशे का आदी ना हो। अगर करे तो इस अदारे में उनको आना चाहिए। ये अदारा हमने खुद भी चेक किया। हम रिकमेंड करते हैं। हमने यहाँ पे सिस्टम देखा है जो एक बड़ा ज़बरदस्त और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ये इनका सिस्टम है। अहमद साहब आपका सिस्टम हमने देखा बड़ा बाकमाल, बड़ा ज़बरदस्त है। कैसे आप इस अदारे को सारा रन कर रहे हैं? हमारी समझ से बाहर है। ये सारी चीज़ें चलाना, खाना-पीना 3 टाइम का डॉक्टर्स की फीसें, कारी साहब की ज़ाहिर है खिदमत करते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ आप पे करते हैं। यहाँ के जो सिक्योरिटी वाले हैं, ये सारा निज़ाम बड़ा मुश्किल है। तो क्या एक दिन का खर्चा आपका होता है, वो कैसे आप पूरा करते हैं? देखिए जी, कोई भी काम है वो किसी न किसी जज़्बे के तहत होता हुँ, है और अगर इंसान के अंदर जज़्बा है तो चीज़ें अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर देता है। जी। तो जब आपने एक चीज़ की ठान लिया है, एक चीज़ के उसको करना है तो अल्लाह ताला आपके लिए रिसोर्सेज़ पैदा करता है हुँ, और हमें भी नहीं पता होता कि कैसे अल्लाह ताला ने इस सिस्टम को चला रहा है। हम हुँ, अपनी एफ़र्ट पुट कर रहे हैं, जितनी है और ज़्यादा बर्डन नहीं किसी पे। जो चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए हुँ, और जितनी मिनिमम कॉस्ट पे साफ़-सुथरी होनी हुँ, चाहिए, वो हम करते हैं। उसमें अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। फर्दर अगर कोई इंसान अपने जज़्बे के तहत या एक नेकी के तौर पर अगर कोई किसी इन इन अफ़राद की मदद करना चाहता है, हुँ, तो हम उसको भी अपने लिए अपने रिसोर्सेज़ के अंदर ऐड नहीं करेंगे। वो डायरेक्टली जिसके हुँ, लिए वो जिस खिदमत के लिए वो दे रहे हैं, हुँ, उनका फ़ायदा डायरेक्टली पेशेंट्स को ही पहुँचेगा और फैमिली को प्रॉपर बताएँगे कि ये एड या ये जो मुआवनत है या ये जो हुँ। हेल्प है आपकी, ये फ़लाँ बंदा कर रहा है और इसका अजर अल्लाह ताला उसको दे। और हम भी उसी जज़्बे के तहत लगे हुए हैं, जज़्बा आसानियाँ पैदा कर देता है। जी खिदमत का जो दायरा-कार है, वो कहीं भी महदूद नहीं होता। जो बंदा, जो मुख़य्यर हज़रात खिदमत करना चाहते हैं, अजर कमाना चाहते हैं, इंसानियत को बचाना चाहते हुँ, हैं, वो आएँ, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं, वो हुँ। हमारे साथ चलने को तैयार हैं। इश्यू नहीं है। ये किसी एक इंसान का तो नहीं है कि एक ने ही करना है, ये हम सब पे फ़र्ज़ है। ज़रूरत है ना ज हमारी, डेफ़िनेटली जी हमारी ज़रूरत हो ज़रूरत हाँ, है। जितना हमारे लिए रिसोर्सेज़ आते हुँ, जाएँगे, हम इसको एक्सपेंड करते जाएँगे। फर्दर मेरा आगे प्लान है कि ये जो हमारा मैं बेसिकली कसूर से बिलॉन्ग करता हुँ, हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सारा बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे हुँ, लोगों की एक्सेस नहीं है, उनको बिग सिटी के आना पड़ता है। हुँ, तो मेरा फर्दर प्लान ये है बल्कि ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुका है। मैं फर्दर इसकी दूसरी शाख जो है वहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और वहाँ पे होपफुली कोशिश होगी कि इससे भी कम हुँ, एक्सपेंस के ऊपर जो गाँव और विलेजेस से लोग हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि इसका इलाज भी होता है, हुँ। तो उनको हम वहाँ पे एंटरटेन करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कहीं किस जी। जगह मौका मिले वो हम कोशिश होगी ज़ाया ना हो। सर जी, हम अपने लोगों की आसानी के लिए आपसे पूछेंगे सर बिजली का बिल कितना को आता है? सर मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट गर्मियों के अंदर तो 1.5 लाख के राउंड अबाउट आता है। वो पिछले साल आता था, अब ज़्यादा ही आएगा, डबल हो अब गया है। डेफ़िनेटली जो हालात हैं मुल्की है उसके हिसाब से सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इन लोगों को अब देखिए मैं इनके लिए खाने का जो अरेंज है मैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह हम ताज़ा जो भी चीज़ है हुँ, अगर सब्ज़ी भी बनानी है तो ताज़ा होगी। सही किसी है। किस्म का कोई हमने फ़र्क नहीं रखा। इन लोगों के साथ मिलके बैठ के खाते हैं। ये कोई दूसरी मखलूक नहीं है, ये हम में से हैं। अपने ही भाई हाँ, हैं, ये अपनी अपने बहन बेटे पटरी हैं से ये उतरे हैं, तो। लेकिन इनको सही करना, इनको रास्ते पे लाना, ये हम सबका फ़र्ज़ है।
चलो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों को इनकी दुआएँ मुझे मिलें। पैसे शायद इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते जितना कि अगली ज़िंदगी के लिए ये जी, ज़रूरी है। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपने मुकम्मल प्रोग्राम देखा, आपने देखा यहाँ पे हर सिस्टम, हर निज़ाम जो है बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है, खाना-पीना, उठना-बैठना, यहाँ पे उनकी तरबियत और यहाँ पे उनकी जो मेडिसिन, मेडिकेशन इंटरनेशनली हर चीज़ हमने इसको म्यार पे देखा। मैं भी आप जितने दोस्त हमें देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि इन जैसे अदारों को आप ज़रूर साथ दें, जहाँ पर कि अवाम की, इंसानियत की और किसी भी स्पेशली किसी मज़हब को देख के नहीं बात की जाती, किसी भी मज़हब से कोई बंदा आ जाए, किसी भी वो इंसान होना चाहिए, वो बदलना चाहता हो, उसकी वो खिदमत करते हैं हम कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अहमद साहब का नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उस पे भी कॉल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे भी कॉल कर सकते हैं, आप यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं, लोकेशन भी हमने शेयर कर दी डिस्क्रिप्शन में। तो अभी जितने लोग हम बैठे हैं, ज़रा मिलके पाकिस्तान की सलामती के लिए नारा लगाते हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की एक नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। मिलके मुल्क की सलामती के लिए नारा लगाते हैं, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।